Good morning student, welcome to my class EduNet with Shahbaz. In today's class we are going to discuss about realism. ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। इसको हम बीएड में होने वाले एमसीक्यू एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से पढ़ेंगे और ये साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियलिज्म, इसके ये शब्द जो आया था रियल प्लस इज्म, तो ग्रीक वर्ड है रेस वर्ड से आया है निकल कर ये, और उसकी मीनिंग होती है मैटर। तो रेस का मतलब होता है मैटर, तो रियलिज्म का क्या मतलब हुआ कि मैटर रिलेटेड विजन, यानी जो मैटर से रिलेटेड विजन है, एक दृष्टिकोण है, उसको हम लोग कहते हैं रियलिज्म। रियलिज्म मीन्स अ बिलीफ और थ्योरी विच looks upon the world as it seems to us। यानी रियलिज्म का मोटे मोटे शब्दों में समझे, रियलिज्म है क्या कि जो हमें आँखों से दिखता है, जो मैटर है, जो आँखों से दिखता है, जो थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, वही रियल है। यानी मैटर रियल है और वही अल्टीमेट ट्रूथ है मैटर। तो इनका कहना है ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड इज़ फ्रॉम फिजिकल मैटर, यानी जो इस दुनिया का जो ओरिजिन है वो किसका है, फिजिकल मैटर से है, यानी जो चीज़ें हम आंखों से देख सकते हैं। तो इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी को ये नेग्लेक्ट करते हैं, उसको ये नहीं मानते हैं। इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, यानी कि टाइप्स हैं। अगर इसको समझ लें तो ये पाँच फॉर्म्स के होते हैं, यानी 5 टाइप्स के होते हैं ये रियलिज्म। पहला है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। ये क्या होता है ह्यूमनिस्टिक? सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस एंड फैसिलिटीज़। ये कहते हैं कि जो ह्यूमंस के जो हैप्पीनेस और फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं उसको मिल रही हैं, जो इसको खुश रखती हैं, वही ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म के अंडर पढ़ा जाता है। फिर सोशल रियलिज्म क्या है? सोशल इंक्लूजन, यानी ह्यूमंस का सोसाइटी में उसका इंक्लूजन का जो है हम सोशल रियलिज्म पे पढ़ते हैं। सेंस रियलिज्म क्या होता है? सेंसेस आर दी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इनका कहना यह है कि जो सेंसेस हैं वो नॉलेज के सोर्स हैं, यानी उसी से हम लोग नॉलेज जो है लेते हैं। जैसे आँख हो गई, आपकी नाक हो गई, कान हो गया, आपके टंग हो गई और आपकी स्किन हो गई, तो ये सेंसेस हैं। उसके बारे में जो हम नॉलेज जो लेते हैं वो इन्हीं सेंसेस के थ्रू लेते हैं। तो ये सेंस रियलिज्म के अंडर इसकी स्टडी होती है। फिर न्यू रियलिज्म आया, वो क्या कहते हैं? एम्फेसिस ऑन साइंस एंड आर्ट्स। इनका जो एम्फेसिस जो रहा वो जो है साइंस और आर्ट्स पे ज़्यादा रहा, ठीक है। फिर साइंटिफिक रियलिज्म जो आया वो साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड था। वो हर चीज़ को प्रूफ, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ और डिसप्रूफ करते थे, तो उसको हम लोग साइंटिफिक रियलिज्म के अंडर पढ़ते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, यानी जो अभी हमने आपसे कहा कि आइज़ हो गए, नोज़ हो गए, ये जो हमारे जो 5 सेंसेस हैं इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। अपोजिशन टू आइडियलिज्म, हमने बताया था स्पिरिचुअलिटी के ये अगेंस्ट रहते हैं। आइडियलिज्म स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड है, तो ये उसको अपोज करते हैं। फिर अपोजिशन टू बुकिश नॉलेज, तो ये बुकिश नॉलेज को जो है ये डिस्कार्ड करते हैं। ऑब्जेक्ट बिफोर वर्ड, इनका ये कहना है कि हमें पहले वर्ड की बजाय हमें ऑब्जेक्ट की नॉलेज देनी चाहिए बच्चों को। जैसे एप्पल है तो ए फॉर एप्पल हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, पहले उसको एप्पल दिखाना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट की नॉलेज को ये वर्ड की नॉलेज से पहले ये जो है प्रेफर करते हैं। फिर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, हमने अभी बताया थे साइंटिफिक रियलिज्म भी होता है, तो साइंटिफिक इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज है ये हर चीज़ को जो है प्रैक्टिकलिटी, उसको एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए उसको प्रूव और डिसप्रूव करते हैं, तभी उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, जिसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं। फिर न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, इनमें जो है नए नए मेथड्स है टीचिंग के, जैसे इंडक्टिव मेथड जो है इसी की देन है किसकी? हमारे रियलिज्म की। फिर स्पेशल सब्जेक्ट करिकुलम बेस्ड ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, इन्हीं कुछ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को अपने अंदर इंक्लूड किया, तो स्पेशल करिकुलम इन्हीं ने डेवलप किया। फिर एम्फेसिस ऑन लिबरल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये लिबरल और वोकेशनल एजुकेशन के पे बेस्ड था। लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, ये चाइल्ड को जो जैसे नेचुरलिज्म था, चाइल्ड को कहते थे पूरी फ्रीडम देते, तो ये लिमिटेड फ्रीडम देते हैं। फिर इक्वल इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो ये क्या करते हैं कि इंडिविजुअल की, अकेले किसी व्यक्ति की, और साथ ही साथ सोसाइटी को भी ये इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट और सोसाइटी के डेवलपमेंट पर ये जो है बिलीव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर रियल लाइफ, यानी रियल लाइफ के लिए जो है ये बच्चों को तैयार करते हैं। टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर हैप्पी लाइफ, यानी उनको हैप्पी लाइफ एक
जो है गुजारने के लिए वो उसको प्रिपेयर करते हैं टू एक्वाइंट द चाइल्ड विथ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी ये नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट में इंक्लूजन करते हैं किसका, किसी भी चाइल्ड का। तो उनका करिकुलम उसी पर बेस्ड होता है, ये एम्स है इनका, चाइल्ड का नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में उसका इंक्लूजन। फिर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक, यानी हर चीज़ को जो है ये कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ और डिस्प्रूव करते हैं, तो साइंटिफिक आउटलुक होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, अभी हमने बताया था कि ये सेंसेस की ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, अब जो वोकेशनल एजुकेशन की देन है वो रियलिज्म की है। ये बच्चों को सिर्फ ऐसे नहीं कि एजुकेशन देना है बाद में वो बेरोज़गार हो जाए, तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो है इनके करिकुलम का हिस्सा है। तो अगर पूछा जाए वोकेशनल एजुकेशन किसका जो है एम है, तो ये रियलिज्म का एम है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रियलिज्म एंड करिकुलम। अब देख लेते हैं रियलिज्म और करिकुलम इनका कैसा था। तो इलेबोरेट करिकुलम था, बहुत ही जो है ज़्यादा इलेबोरेटिव करिकुलम इनका था, क्योंकि ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट देखिए 25 से 30 सब्जेक्ट से पढ़ाते थे। तो इलेबोरेटिव करिकुलम इनका होता था। और सब्जेक्ट्स टू इंटर रिलेटेड, यानी एक सब्जेक्ट दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर हम साइंस पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ साइंस है, अदर सब्जेक्ट से भी उसका रिलेशनशिप था, ज्योग्राफी से उसका रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप भी ये बैठाते थे कई सब्जेक्ट्स के बीच में। फिर चाइल्ड सेंटर्ड सोशल करिकुलम, ये चाइल्ड सेंटर्ड भी होता था, इंडिविजुअल करिकुलम भी था और सोशल करिकुलम भी, यानी ये चाइल्ड सेंटर्ड सोशल करिकुलम पर ज़्यादा बेस्ड था। फिर सब्जेक्ट्स जो इनके थे, देखिए मेन इनका साइंस एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स था, हमने बताया था ये साइंस के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं और वोकेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। फिर सेकेंडरी सब्जेक्ट्स इनके हिस्ट्री और ज्योग्राफी थे। और टर्शरी सब्जेक्ट यानी ये तीसरी श्रेणी में जो है रखते थे, थर्ड कैटेगरी में लिटरेचर, आर्ट्स और म्यूज़िक्स को रखते थे। तो सबसे मेन इनके सब्जेक्ट साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं। तो अगर पूछा जाए तो साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है रियलिज्म के मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब पूछा जाता है रियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो इंडक्टिव मेथड जो है इनकी देन थी। रियलिज्म में जो है इंडक्टिव मेथड को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। तो मेथड जो थी इंडक्टिव मेथड। ऑडियो विजुअल एड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडियो विजुअल एड जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, उसको टीचिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऑडियो विजुअल एड को इन्हीं ने एम्फेसाइज़ किया था। सोचिए इतना पहले भी रियलिज्म ने इसको जो है रिकॉग्नाइज़ किया और उसको बढ़ावा दिया ऑडियो विजुअल एड को। फिर एक्सकर्शन को इन्हीं ने बढ़ावा दिया, टूर पे ले जाना और उसके ज़रिए जो एक्सकर्शन के ज़रिए जो है टूर पे प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट बनवाना, तो ये सब एक्सकर्शन के ज़रिए पढ़ाना जो है ये रियलिज्म के देते। तो एक्सकर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रियलिज्म ये एक्सकर्शन किस में आए, किसकी देन है एजुकेशन सिस्टम में, तो ये रियलिज्म की है। फिर रियलिज्म एंड डिसिप्लिन, तो ये इम्प्रेशनिस्टिक और इमेंसिपेशनिस्टिक जो है ये डिसिप्लिन पर बेस्ड था। इनका डिसिप्लिन जो होता था कि टीचर को ऐसा नहीं है कि दोनों का मिक्सचर था, कि सिर्फ इम्प्रेशन ही नहीं है, जैसे आइडियलिज्म में था एक टीचर जो होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए। तो इनका सिर्फ तो इम्प्रेशनिस्टिक भी था और इमेंसिपेशनिस्टिक भी था, ठीक है। रियलिज्म एंड टीचर, अब टीचर्स जो थे इनके टीचर्स ट्रेनिंग, ये टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि टीचर्स को ये नहीं मानते थे कि वो टीचर्स हर चीज़ में ऑलराउंडर हो। तो इस तरह से नहीं हो, इसको वो कहते थे टीचर्स ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसको जो है किसी न किसी सब्जेक्ट में उसको स्पेशलाइज भी होना चाहिए। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बीएड, डीएलएड, तो ये कॉन्सेप्ट जो बाद में उभर के सामने आए, लेकिन उसके जो बेसिक था कि टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर जो जोर दिया गया वो रियलिज्म का था। फिर रिसर्च, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन क्योंकि इनमें होता था, तो रिसर्च के ऊपर जो आज का काम हो रहा है, रिसर्च स्टडीज़, तो वो जो है रियलिज्म की देन है, क्योंकि हर चीज़ को ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव और डिस्प्रूव करते थे। तो रिसर्च के ऊपर जो एम्फेसाइज़ किया वो किसने, रियलिज्म ने। तो टीचर्स ट्रेनिंग और रिसर्च पर जो एम्फेसिस था वो किसका था, रियलिज्म का। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। फिर रियलिज्म एंड स्टूडेंट, तो सेंटर ऑफ एजुकेशन था कौन, स्टूडेंट। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती थी। रियलिज्म एंड स्कूल हमने बताया था। एक्सकर्शन, सोशल रियलिज्म जो था एक्सकर्शन बेस्ड, ये मॉडर्न जो स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ये उसके अगेंस्ट रहता था, कि ये कहते थे एक्सकर्शन के ज़रिए स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। लेकिन बाद में जो मॉडर्न रियलिज्म को के फिलोसफर्स जो रहे, उन्हीं ने स्कूल का कॉन्सेप्ट भी दिया, कहा कि नहीं स्कूल बहुत ज़रूरी है, कि एक फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो ये था पूरा रियलिज्म का, जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करी है, जो आपके जो है बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।